नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे भाई होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बेहतरीन तरीके से सिखा दूँ, ठीक है ना। चलिए, तो देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से देखना है। देख लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्ष स्क्वायर को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? आपको यक्ष स्क्वायर को ढूंढना है, ठीक है ना। तो इस बहुपद में आपको यक्ष स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस यक्ष स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट वाला नंबर आपको 9 से कर देना है, ठीक है ना। तो यक्ष स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है हमारे पास? यहाँ पर 4 दिख रहा है। इस 4 का गुणा किस में करना है? आपको 9 में कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर 4 का गुणा हम लोग यहाँ पर 9 में करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो 4 9 कितना होता है? 36 होता है। तो आपको यहाँ पर 36 इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना। लिख लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? हमको यहाँ पर 36 मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, जोड़ है। तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? जोड़ने पर हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपको ध्यान से सुनना है। इस 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो यही 36 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों उन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो क्या मिलना चाहिए? तो यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या जोड़े, तो हमको जोड़ने पर ये क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता था मेरे प्यारे, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोड़े तो यहाँ पर जोड़ने पर ही क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो। इस 12 को, इस 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? 36 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखो जोड़ है, तो जोड़ने पर ही आपको क्या मिलना चाहिए? आपको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। आप सभी को दिक्कत होती कहाँ है मेरे प्यारे? दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस संख्या को दो भागों में आप लोग यहाँ पर तोड़ नहीं पाते हो। तो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा इस प्रकार की संख्या को किस तरह से यहाँ पर दो भागों में तोड़ा जाता है। आइए मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से एक लाइन खींचना, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। जिसको भी तोड़ना है इसके ऊपर आपको यहाँ पर रख देना है। किसको तोड़ना है? 36 को तोड़ना है। आपको यहाँ पर 36 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ पर क्या करना है? काटना है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो उसी तरह से इसको करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। देखो 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 8 कितना यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा। 2 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हम लोगों ने यहाँ पर 36 को कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 4 भागों में तोड़ लिया। लेकिन हमको यहाँ पर 36 को कितने भागों में तोड़ना था? 36 को सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था? 2 ही भाग होते हैं, 2 ही भागों में तोड़ना था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर 4 भागों में तोड़ लिया था। अभी आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको पहले यहाँ पर 36 को गुणनखंड लिखना है। तो 36 को गुणनखंड क्या है? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 है। इसको लिखना है 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में 3 और गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो हम लोगों को 36 को 2 ही भागों में तोड़ना था। लेकिन कितने भाग हो? यहाँ पर 4 भाग होंगे। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी चारों भागों का यूज करके आपको क्या करना है? 2 भाग बनाना है। कैसे बनाना? आइए उसको भी सिखाते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इन दोनों को ऐसा बनाना है, इन 2 भाग आपको ऐसे बनाना है। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो वही संख्या 36 मिलनी चाहिए, और जोड़े तो हमको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। आइए क्या करते हैं, इसी इन चारों भागों को यूज करके 2 भाग पहले बनाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर देखो 2 और 3 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इस 2 और 3 का गुणा कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर 6 और 6 को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास यहाँ पर 36 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा।
ठीक है ना। अगर इसे 6 और 6 को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं, 6 और 6 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर 12 मिलेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करता है मेरा प्यार भाइयों। आपको उसको क्या करना है, कितने भी भाग हो आपको उसको 2 भाग बना लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर सोच के बनाया उसी तरह से आपको सोच कर बनाना है, ठीक है ना। कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यार भाई, जो आपको यहाँ पर 6 प्लस में क्या मिला है, आपको यहाँ पर 6 मिला है, इसको आपको क्या करना है, इस 12 के जगह रख देना, आपको यहाँ पर पूरा काम बन जाएगा। आइए क्या करते हैं, इस 6 और 6 को क्या करते हैं, इस 12 की जगह हम क्या रख देते हैं, बाकी जो नंबर जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस में प्लस करेंगे। हमको 12 की जगह हमको क्या लिखना है, 6 प्लस में हमको यहाँ पर 6 लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6 प्लस में यहाँ पर 6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स है तो आपको यहाँ पर एक्स लगा देना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 9 हो तो आपको यहाँ पर 9 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो यहाँ पर एक्स है इसका गुणा को यहाँ पर अंदर कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स का गुणा अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो नंबर जैसा उसको वैसे लिखेंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये 4 एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस प्लस करेंगे। ये 6 का गुणा यहाँ पर अंदर करेंगे, क्या हुआ है यहाँ पर, इस एक्स का गुणा को अंदर करना है, एक्स का गुणा अंदर करेंगे, क्या वहीं पर 6 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। इस 6 का गुणा आपको यहाँ पर क्या होना, एक्स में करेंगे, क्या वहीं पर 6 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस करेंगे, 9 है तो आपको यहाँ पर 9 कर लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, आपको यहाँ पर दो दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक एक जोड़ा बनना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, मतलब एक जोड़ा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 पद का यूज करके हमें एक और जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है पेयर होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहले वाले संख्या से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना, पहले वाले यहाँ पर जोड़े से आपको वो संख्या बाहर निकालना है जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। देखो आप कैसे कॉमन निकालते हैं, देखो आपको इसमें देखना है इसमें क्या है और जो इसमें भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी यहाँ पर 2 का भाग, इसमें भी पूरी तरह 2 एक्स का भाग पूरी तरह से इसमें भी जा रहा है, और 2 एक्स का भाग इसमें भी पूरी तरह से जा रहा है। ऐसे इन दोनों पदों में हमको क्या मिलेगा, 2 एक्स मिलेगा। कैसे, आइए क्या करते हैं, पहले इन दोनों पदों को अच्छे तरीके से तोड़ लेते हैं, तब इसका हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर, अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 2 ही होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में होती है, इसलिए यहाँ पर एक्स को क्या करेंगे, 2 बार गुणे के रूप में लिखेंगे, एक्स गुना में यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया, इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में हम यहाँ पर 3, और गुना में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पेयर को लोग अच्छे तरीके से तोड़ लिया। हमको पहले वाले से क्या निकालना था, हमको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना था, जो कॉमन जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, हमारा एक पद है तो पहले वाले पद को तोड़ा है, इसी तरह से हमारा क्या यहाँ पर दूसरा पद है, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों में आपको क्या दिख रहा है, जो दोनों में हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, हमारे पास 2 दिख रहा है, और इसमें भी क्या दिख रहा है, एक, मतलब इसमें भी 2 और यहाँ पर यक्स दिख रहा है, और इसमें भी 2 और यहाँ पर यक्स दिख रहा है। दोनों पदों में कॉमन क्या हो रहा है, हमारे पास 2 यक्स कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 यक्स क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है ना। अब बाकी जो नंबर बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पर यक्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 यक्स, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब इसमें क्या बचा हुआ, सिर्फ यहाँ पर 3 बचा था, यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। इसी तरह से आपको करना है, दूसरे वाले जोड़े को भी आपको क्या करना है, तोड़ कर उसका कॉमन निकालना है। चलिए क्या करते हैं, हम उसको भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, पहले आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3, और गुना में क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख दिया, पहले वाले पद को तोड़ लिया। इसी तरह से दूसरे वाले पद को तोड़ेंगे। यहाँ पर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब इन दोनों पदों में से आपको क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। तो इन दोनों पदों में क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
हम लोगों को यहाँ पर देखो इसमें भी 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है, तो इन दोनों पदों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमको प्लस में 3 दिख रहा है, तो हमको प्लस में 3 को क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इसके बाद क्या बच रहा है, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2x बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2x इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास प्लस, तो प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या बचा प्लस में 3, तो प्लस में 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना मेरे भाई, आपको चेक करना हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है, तो कैसे चेक करते हैं, आपको ऐसे चेक करना है। आप देखना है अगर इन दोनों का मान ब्रैकेट के अंदर जो मान है उसका मान सेम आता है मेरे भाई, तो समझ जाना आपको गुणनखंड सही है। देखो ये 2x इसमें भी है और 2x इसमें और प्लस में 3 भी है, और 2x इसमें भी और प्लस में 3 इसमें, मतलब यहाँ पर दोनों का मान क्या सेम है। अगर सेम आता है आपको समझ जाना गुणनखंड सही जा रहा है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो सेम है उसको क्या करना है, आपको एक बार आपको यहाँ पर लिख लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, जो बाहर है उसको भी क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो बाहर क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का यहाँ पर गुणनखंड यहाँ पर निकल कर यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग किसी भी नंबर का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर, किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी को गुणनखंड करना आ गया है तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मैथ को सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।